तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं बलराम झा। इलाका है बुरारी का। आजकल बुरारी में जहाँ जाइए वहीं जो झाजी लोग संजीव झा को लाए थे और बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि हमने संजीव झा को विधायक बनाया है, वो तमाम झा लोग मोर्चा खोले बैठे हैं। हालांकि संजीव झा के उम्मीदवारी की जब से घोषणा हुई है तो कुछ झाजी लोगों ने फिर से कहना शुरू किया है कि आखिर है तो भाई। कहाँ राय है बलराम झा जी आपका? नहीं, ये बात अब आपका नहीं भी है। वीडियो हम पहले सुन रहे थे कि हमने संजीव झा को बनाया, हमने संजीव झा को बनाया, हमने संजीव झा को बनाया। नहीं, कभी हम ये नहीं कहते कि हमने बनाया, हम लोगों ने बनाया। हम जब कह दिए तो हम लोगों ने, सारे सब लोगों ने, पूरे बुरारी के लोगों ने, जो किसी को, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और वो लोग एक विजन के लिए आए थे और एक साधारण सा व्यक्ति को उठा करके विधायक तक पहुंचा दिए, जिनके पास न धन था न बल था। इनके सामने किशन त्यागी 750 करोड़ के प्रत्याशी थे। उन्होंने अपने एफिडेविट में 750 करोड़ वाइट दिखाया था। उनके सामने दीपक त्यागी बहुत बड़े धन बल में मजबूत लोग थे, वो भी प्रत्याशी कांग्रेस के थे। उसके बाद नागर साहब थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में एक साधारण सा एक बेरोजगार नवजुवक को लोगों ने हाथों हाथ लिया, उनकी विजन, उनकी निष्ठा को देखते हुए। कौन सा निष्ठा, कौन सा विजन? केजरीवाल का जो अन्ना हजारे का विजन था, उन्होंने दिखाया लोकपाल लाएंगे हम। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल लाएंगे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम नई क्रांति लाएंगे। तो जब आंधी आती है तो बड़े बड़े लोग ढह जाते हैं, बड़े बड़े किला उखड़ जाते हैं। संजीव झा साधारण सा परिवार का नौजवान, अन्ना आंदोलन, चूंकि मंगरुआ अन्ना आंदोलन कवर किए हुए हैं, केजरीवाल के उभार को भी देखा है और संजीव झा के उभार को भी। बलराम झा जैसे लोग और तमाम झाजी लोग, दावा झाजी लोगों का यही होता है कि मैथिल बाबा जी बहुत है इस इलाके में, इसलिए संजीव झा विधायक है। नहीं, ठीक है, हम लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सभी समुदाय के लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों ने हाथों हाथ लिया, तभी ये परिणाम आया। मैं किसी एक समुदाय के लिए नहीं। तो आखिर जब भाई के साथ भाई खड़ा था, आइए जी, भाई के साथ जब भाई खड़ा था तो भाई अब नाराज क्यों है? नहीं, उन्होंने अपने बातों से बदल गए, वो बदल गए। उन्होंने जिस भ्रष्टाचार के लिए आए थे, वो भ्रष्टाचार खुद ही करने लग गए। क्या भ्रष्टाचार कर दिया? चारों तरफ आज ग्राम सभा की जमीन पूरे बुराड़ी में कहीं है? आप बता दीजिए मुझे। ये ग्रामीण इलाका है, ग्राम सभा की जमीन कहाँ नहीं? यहाँ 10,000 एकड़ से ज़्यादा ग्राम सभा की ज़मीनें थी। और हम लोग जब पहली बार विधायक बने थे, संजीव झा जी, तब हम लोगों ने श्वेत जिला कार्यालय से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ग्राम सभा का रिकॉर्ड लाए थे। विधायक जी के पास है, वो निकालें, वो उसको डिस्प्ले करें, दिखाएं कि वो सब कहाँ चला गया। यही होगा। हाँ, तो है तो कहाँ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि विधायक जी खा गए? बिल्कुल खाए हैं। वो नहीं खाए हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? उसको बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? कौन बचाएगा उसको? साथे तो आप ही खड़े थे, तो माल तो आप ही बनाए होंगे विधायक जी के साथ मिलके। विधायक आपने बनाया था, मैथिल बाबा जी लोगों ने बनाया था, तो आज इतना मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची ये लग रही है कि बनाए तो थे, जिन उद्देश्यों के लिए बनाए वो उद्देश्य वो भटक गए ना, वो भटक गए।
हम तो इस उद्देश्य से बनाए कि ये ग्राम सभा की जमीन होगी, इसमें हम स्कूल बनाएंगे, इसमें हम पार्क बनाएंगे, इसमें सुंदर बुराड़ी बनाएंगे, इसमें हॉस्पिटल बनाएंगे, इसमें डिस्पेंसरी बनाएंगे, इसमें तरह तरह की चीज़ें होगी, यहाँ पर मिथिला भवन बनाएंगे, यहाँ पर जो विद्यापति भवन बनाएंगे। आप समय समय पर विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में जाते थे, कहते थे कि विद्यापति के नाम पर हम एक भवन बनाएंगे। आज 11 साल हो गया, कहाँ बनाए? तो विद्यापति का कार्यक्रम तो आज भी होता है, उसमें मैथिली भोजपुरी अकादमी के तरफ से, हालांकि भोजपुरियों का भी है, माल मैथिल उड़ा रहा है, तो मैथिली भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष हैं संजीव झा, यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था विद्यापति का। तो वो तो मुकर गए कि हम विद्यापति जी को जानते नहीं हैं। 10 साल तक उसके मुख्य अतिथि बने रहे, 10 साल तक वहाँ जा करके माला पहनते रहे, 10 साल तक वो जा करके वहाँ पर लोगों को आश्वासन देते रहे कि हम आपके लिए पार्क बनाएंगे, आपके लिए भवन का निर्माण करेंगे। इस बार मुकर गए, इस बार बोले कौन सा समारोह मुझे नहीं पता, कौन सी संस्था कर रही है, वो तो मुकर गए। अब जब अमित शाह के साथ हाथ जोड़ते हुए दिखाइएगा आप, आयोजक मंडली दिखाएगा, उसको सूचना भी नहीं देगा, तो कैसे काम? एक चीज बताइए, बिना सूचना का कोई पोस्टर छाप देगा? अब वो कोई पॉलिटिकल तो था नहीं, वो सामाजिक संस्था है और सामाजिक प्रोग्राम था, उसमें हर दल के लोग थे, हर दल के लोग थे। तो इसमें आपको इतना घबराहट की क्या बात थी? जब आपको आमंत्रित करने गया, जब मैथिली भोजपुरी अकादमी से फंड के लिए आवेदन किया गया, जब वहां से अनुशंसा मिल गया, तभी आप मना कर देते? बाद में क्यों मना किए? मैंने माल ले लिया, आप नहीं दिया ना इन्होंने, तो बाद में तो रूठे हुए इसलिए तो नहीं है कि माल नहीं दिया। देखिए, ये जनता बहुत बड़ी है यहाँ के, बहुत उदार भी है, आपके माल के भरोसे नहीं है ये जनता। बहुत शानदार हुआ, आप माल लगा करके वो माल बचा करके बाद में शारदा सिन्हा जी के आयोजन को किए थे, 5 गो लोग नहीं था, माल तो खूब लगाए, रामलीला वगैरह, रामलीला किए, 10 गो लोग नहीं था, आप तो माल लगाए, लेकिन वहां ने लगा के कहीं और लगाए, 4 जगह रामलीला किए। जब दशहरे का आयोजन होता है तो कोई लीला नहीं होती है, कोई लीला नहीं होती है दशहरे में। जब आप एक चीज बताइए, जब दशहरे में जब रामलीला की जरूरत होती है तब कोई लीला नहीं होती है। इधर उधर की बात मत कीजिए, भोटवा तो आप वहीं दीजिएगा। ये नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, बिल्कुल। विकल्प क्या है? इस बार जा रहे हैं, विकल्प क्या है आपके पास? भाजपा की सरकार बन रही है पूरे दिल्ली में, आएगा तब तो आपका भाजपा बिल्कुल बन रही है सरकार, भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए, पिछले बार भी यहाँ गठबंधन था, शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी थे, इस बार भी गठबंधन की बात हो रही है। बुराड़ी में गठबंधन का प्रतीक नहीं होगा, कमल होगा, कमल ही तीर होगा, कौन बाबा जी देगा? ऐसा है, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई मंचों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो फिर मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष ने मजबूती से उन्होंने कई मंचों से कह दिया है, मैंने इस बार बुराड़ी से भाजपा का प्रत्याशी होगा निश्चित। लेकिन मानिए या ना मानिए, जिस दिन से न संजीव झा प्रत्याशी घोषित हुआ है यहाँ बुराड़ी विधानसभा का, आम आदमी पार्टी का, तमाम बाबा जी लोग जो कि कल तक उसका विरोध कर रहे थे, बलराम झा सरीखे बाबा जी लोग, ये हवा बनाया जा रहा है सर, ये हवा बनाया जा रहा है। बल्कि लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, भाजपा का उम्मीदवार की प्रतीक्षा में है। अगर होते तो साथ होते ना, उनके साथ घूमते हुए। मैं दिखा दीजिए क्या को बाबा जी है, दिखा दीजिए, नाम बताइए ना, आपको मैं पूछ रहा हूँ। पद यात्रा कर रहे हैं ना भर दिन, सारे पेड वर्कर है सारे। कहना क्या चाहते हैं कि इस बार बुराड़ी का मैथिल बाबा जी संजीव झा के साथ नहीं है? कतई नहीं है सर, कतई नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, कहीं नहीं है। इन्होंने अस्मिता पर ठेस पहुंचाई है, लोगों की अस्मिता को हरण किया है, इन्होंने लोगों की विश्वसनीयता का दोहन किया है इन्होंने। तो चलिए, ये बलराम झा के मन की पीड़ा है, और चूंकि गए मांग 29 दिन बाकी, चुनाव फरवरी में है और भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की सूची दे दी है,
2-3 दिन में बाकी सूची आ ही जाएगा, उसमें बुरारी विधानसभा भी होगा। देखते हैं ये सीट गठबंधन के खाते में जाता है या किसके खाते में आएगा। उसके बाद फिर बलराम झा जी से बात करेंगे कि ये संजीव झा के साथ हैं, क्योंकि इनका दावा रहा है कि हम लोगों ने बनाया है संजीव झा को, तो ये फिर से संजीव झा को बनाएंगे या कमल खिलाएंगे। धन्यवाद। कमल प्रणाम। कि सुनील सिंह चूंकि राजपूत, इसलिए किसी राजपूत को ही बिहार विधान परिषद में जेडीयू की ओर से भेजा जाएगा। तो राजपूत कौन होगा? तो सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा शुरू हुई वह नाम कविता सिंह, सिवान की पूर्व सांसद, जिन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट से वंचित किया गया। तो कविता सिंह के बारे में कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बेटिकट करते वक्त इस बात का आश्वासन दिया था कि आपका सामंजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद भी मुलाकात हुई और कविता सिंह का नाम अब भी सबसे आगे चल रहा है। देखिए, कविता सिंह का सामंजन कहां हो सकता है? यदि बिहार विधान परिषद में सामंजन न हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वक्त बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दरौंधा विधानसभा क्षेत्र सिवान का, जहां से पहले जगमातो देवी, फिर कविता सिंह और दबंग अजय सिंह की शादी कैसे हुई थी, खरमास के दिन में नीतीश कुमार ने ही पहल करके कराई थी। तो दरौंधा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहां वैकेंसी नहीं बन रही है। तो कविता सिंह का नाम आगे है। मंजीत सिंह का भी नाम चलता रहा है, जो बैकुंठपुर गोपालगंज, इधर शाहाबाद से जयकुमार सिंह का भी नाम चलता रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बात की चर्चा बढ़ी है कि नीतीश कुमार यह अनुभव कर रहे हैं कि राजपूत जाति के दावेदारों में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति का चयन कर लिया तो नाराजगी बढ़ सकती है। और वैसे भी देखिए, जो नीतीश कुमार को समझते हैं, जेडीयू की राजनीति को समझते हैं, उनका मानना है कि जेडीयू के भीतर तमाम बड़े नेता हैं राजपूत जाति के। वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, आनंद मोहन आ गए हैं, संजय सिंह हैं, लेसी सिंह हैं। तो हर मोर्चे पर, हर इलाके में नेतृत्व है। तो फिर यदि हम किसी दूसरे को ही भेज देते हैं तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? तो फिर